बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शुगर के मरीजों को कौन सा विटामिन देना चाहिए, और ये ऐसा विटामिन है जिसकी पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में लोगों में इसकी कमी होती है। वो विटामिन है विटामिन डी। एक तो लोग जो है वो इसे प्रॉपर लेते नहीं है और ना उन्हें इसका तरीका इस्तेमाल का पता होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो सूरज से भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में नाज़रीन आपको पता है कि 50 सेंटीग्रेड तक जो है वो मतलब से भी ज्यादा जो है वो दर्जा हरारत होता है, तो सूरज में के सामने बैठना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सन बर्न के जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाहर के मुल्कों में जो है वो सूरज जो है वो ज्यादा नहीं निकलता, जिसकी वजह से विटामिन डी की जो है वो लोगों में कमी हो जाती है। और पूरी दुनिया में जितने भी लोगों का विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाता है नाज़रीन, उनमें 90% तक जो है वो लोग जो है वो विटामिन डी की कमी का जो है वो शिकार होते हैं। और विटामिन डी उन लोगों का ज्यादा कम होता है जिनकी हड्डियों और जोड़ों में जो है वो मोस्टली जो है वो तकलीफ रहती है। इसके अलावा आपकी विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो नाज़रीन कुव्वत मदाफत भी कम हो जाती है, और जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन का भी जो है वो शिकार रहते हैं। और विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो डायमेंशिया का मसला हो जाता है। डायमेंशिया का मसला से मुराद ये है, आम अल्फाज में इन्हें कहते हैं कि लोगों को जो है वो भूलने की बीमारी जो है वो हो जाती है। लोग अपनी चीजें और काफी इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख के भूल जाते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीजों में स्पेशली जो कमजोरी होना शुरू होने लगती है, उसके पीछे वैसे विटामिन डी खड़ा होता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है और ऊपर से शुगर हो जाए तो डेफिनेटली मरीज के अंदर जो है वो कमजोरी तो होगी। इसके अलावा इंसान में जो मतलब अगर कैल्शियम की कमी है तो इसका भी डायरेक्टली जो लिंक है वो विटामिन डी के साथ है। फिर किसी को मरीज के पांव में सुइयां चुभती हैं या पांव उसके जो है वो सुन रहते हैं तो इसे जो है वो न्यूरोपैथी कहते हैं। और अमूमन लोगों को जो है वो विटामिन डी ऐसे लोगों को दिया गया जिनके अंदर पांव का सुन रहना और सुइयां चुभना है, तो विटामिन डी के देने की वजह से उनकी न्यूरोपैथी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा बहुत से मर्दों में और खवातीन में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डियों के भुरभुरेपन को, तो वो भी जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। कि आप देखते होंगे कि कई लोगों को जो है वो जिनको विटामिन डी की कमी होती है तो उनको हल्की सी भी चोट लगती है तो उनकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अक्सर लोग जो है वो विटामिन डी ले रहे होते हैं लेकिन उनका जो है वो उसको फायदा नहीं होता। वो जैसे ही लेते हैं वो एज इट इज उनकी बॉडी से जो है वो निकल जाता है। इसको हमेशा जो है वो 2 या 3 चीजों के साथ मिला के लेना चाहिए। उसमें नंबर 1 पर जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम विटामिन डी को जो है वो एक्टिव फॉर्म में जो है वो एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो है वो विटामिन K2 है। विटामिन K2 का भी हमारी बॉडी में जो है वो बड़ा जबरदस्त रोल है। ये जो है वो आपके ब्लड में इस तरह समझ लें कि जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसको हड्डियों तक पहुंचाने का काम जो है वो विटामिन K2 करता है। इसके अलावा मतलब जहां मतलब पूरे जिस्म में मतलब जहां पे भी कैल्शियम की जरूरत होती है तो विटामिन K2 जो है वो उसे जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पहुंचा देता है पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप विटामिन K2 को साथ नहीं लेंगे और मतलब तो फिर इस तरह होगा कि जिस्म में जो कैल्शियम है वो जगह जगह पे पड़ा होगा, जो हमारे लिए जो है खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के रिस्क को काफी जो है वो इंक्रीज कर देगा। अगर हम इसको जो है वो लैब से हम टेस्ट करवाते हैं विटामिन डी की कमी का, तो मोस्टली जो लैब वाले हैं वो रिजल्ट हमें बताते हैं जी कि 30% तक जो है वो विटामिन डी अगर इंसान के अंदर हो तो वो बेहतरीन है। लेकिन इसका जो आइडियल है मतलब विटामिन डी की मिकदार आपकी बॉडी में वो 50% तक है। और अगर हम इसको नेचुरली तौर पर देखें तो हम इनको किन चीजों से पूरा कर सकते हैं? हम इसको दूध के साथ पूरा कर सकते हैं, हम इसको फिश के साथ पूरा कर सकते हैं, एग यॉक के साथ हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा बीफ में कलेजी के अंदर ये बहुत ज्यादा
پایا جاتا ہے. اور نیچرلی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وائٹامن K2 جو ہے وہ ساگ وغیرہ سبز پتوں والی سبزی جو ہے اس میں پایا جاتا ہے. لیکن ناظرین جو ہمارے مطلب جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے تو آپ عموماً اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کو ایسے ایسے سپرے کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ وائٹامن K2 کی جو ہے وہ تعداد بالکل بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, لیکن مطلب بہت کم تعداد میں جو ہے وہ ان سبز پتوں والی سبزیوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ وائٹامن ڈی کو میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ لوگوں کو جو ہے وہ پراپر پتہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. بس لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے جی کہ ہم اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ لیں, کیونکہ یہ فیٹ سالویبل جو ہے وہ وائٹامن ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ہیوی میل لیا ہے, مطلب بریک فاسٹ کیا ہے, لنچ کیا ہے, تو لنچ کے فوراً بعد بھی جو ہے وہ آپ اپنے وائٹامن ڈی کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب تو جو ہے وہ اورل امپیول میں بھی آ گیا کہ آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اس کا ڈھکن کھولا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا. تو یہ وائٹامن ڈی کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ڈیفیشنسیز وغیرہ, اور یہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, آپ کو بہت زیادہ چڑچڑاپن ہے, اگر آپ کی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہے, آپ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, آپ زمین پہ بیٹھے ہیں تو سہارا لیے بغیر آپ اوپر نہیں اٹھ سکتے, تو یہ جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز جو ہے وہ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ, فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے, اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.